मोस्ट वेलकम टू टारगेट साइंस एकेडमी। आप सबका बहुत स्वागत है टारगेट साइंस एकेडमी में। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का बिल्कुल ही बेसिक। ठीक है। इस सीरीज का फायदा उस स्टूडेंट को मिलेगा जो नाइन्थ के अंदर है, जो टेंथ के स्टूडेंट है, या फिर 11th के स्टूडेंट है, उसको भी फायदा मिलेगा। ठीक है। या फिर कोई भी कंपटीशन जैसे रेलवे हो गया, इन सब चीज कंपटीशन का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको इस सीरीज से बहुत ही फायदा होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। आपको बता दें कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ये जो पहला वीडियो हमारा ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन होगा। इसके बाद फिर चैप्टर वाइज चैप्टर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी। बायोलॉजी बेसिकली हमारा जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है बायो, दूसरा है हमारा लॉजी। ठीक है। अभी जो बायो है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा लाइफ। लॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी, मतलब लाइफ की स्टडी करना। ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। तो आइए हम देखते हैं ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ। ये जो हमारा बायोलॉजी वर्ड है, ठीक है, ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ। तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है। जिसके अंदर बताया कि बायोस का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा लाइफ, एंड लोगोस का मतलब क्या हो जाएगा हमारा स्टडी। ठीक है। एक सिंपल सा डिफिनेशन हम देखते हैं किसका, बायोलॉजी का। इन बायोलॉजी वी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज साइंस ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बायोलॉजी, अर्थात जीव विज्ञान। ठीक है। अब देखिए इस बायोलॉजी के अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम उसका डिजाइन देखेंगे। उसका डिजाइन किस तरीके से क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड उसके बाद क्या देखेंगे उसका फंक्शन किस तरीके से हो रहा है। उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें स्टडी करेंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। डेट इज कॉल्ड, वो कहाँ पढ़ाई करेंगे, कहाँ स्टडी करेंगे हम, बायोलॉजी के अंदर। तो आइए हम देखेंगे अब ये जो बायोलॉजी वर्ड है इसको फर्स्ट टाइम किस साइंटिस्ट ने यूज किया था। तो एक साइंटिस्ट है लेमार्क जो फ्रेंच के साइंटिस्ट है, और एक है ट्रेविरानस जो कहाँ के साइंटिस्ट है, जर्मन के साइंटिस्ट है। इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट टाइम टर्म ऑफ बायोलॉजी दिया था। कब, 1802 में। ठीक है। ये चीज हमें पता चल गई। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी को हम बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम बायोलॉजी को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, पहला हमारा हो जाएगा बॉटनी, देन क्या आ जाएगा जूलॉजी, देन क्या हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। अब ये दोनों जो है बॉटनी या जूलॉजी, ये चीज तो बिल्कुल हमें आँख के सामने होगा। इनकी स्टडी जब हम करेंगे, बॉटनी के अंदर किन चीज़ों का स्टडी करेंगे, प्लांट्स के बारे में। ये सब देख रहे हैं ये क्या प्लांट्स है। और जूलॉजी के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जिसके अंदर ये भी एक एनिमल्स और ये भी, ये दोनों क्या हमारे लिए एनिमल्स होगा। ठीक है। हम भी एनिमल्स है और जो भी जानवर है वो भी क्या एनिमल्स है। ठीक है। अब बात आती है माइक्रोबायोलॉजी की। भैया माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, इसके अंदर स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत देखने में बहुत ही छोटी हो, बहुत ही स्मॉल, जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसकी स्टडी हम कहाँ करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। और एग्जाम्पल में हम ले लें जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया। ठीक है। इन सब चीज़ों का स्टडी हम कहाँ करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भैया बायोलॉजी तो है, बट हम
इस बायोलॉजी को भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में। पहला हो जाएगा हमारा बेसिक बायोलॉजी, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? अप्लाइड बायोलॉजी। ठीक है। अब बेसिक बायोलॉजी के अंदर तो आपको हमने बता दिया बॉटनी, बॉटनी जिसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी जिसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ एनिमल्स। और जूलॉजी सॉरी माइक्रोबायोलॉजी जिसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है। अभी जो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है ये पार्ट आता है कब? 12 आफ्टर 12th। इसके अंदर हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर। ठीक है। अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर यूज होता है। अप्लाइड बायोलॉजी कहाँ यूज होता है? एग्रीकल्चर में। मेडिकल साइंस में यूज होगा अप्लाइड बायोलॉजी का। ठीक है। अब देखिए ये जो अप्लाइड बायोलॉजी जो है ना, ये जो इसके अंदर जो बेसिक चीजें पढ़ेंगे ना, फिर इसी का एडवांस लेवल किसके अंदर स्टडी होगा? अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर। ठीक है। बस और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा सा है कि हम बेसिक पढ़ेंगे और इसी का एडवांस वर्जन हम क्या पढ़ेंगे? अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर। ये भी सीरीज स्टार्ट होगी बट पहले बायोलॉजी का जो बेसिक पार्ट है उन सब चीजों को कवर करने के बाद। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे किस चीज को? हम अपने सिलेबस को देखेंगे कि जो सीरीज चलेगा उसके अंदर क्या क्या हम किन किस पार्ट को हम कवर करेंगे। ठीक है। तो पहला हमारा हो जाएगा न्यूट्रिशन। पहला हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के अंदर हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे? पढ़ेंगे हम क्या? प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फैट के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इसका यूज देखेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है वो देखेंगे। कौन सी न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में ली जाएगी वो देखेंगे। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी डिफिशियंसी कोई डिजीज हो सकती है। इन सब चीजों का स्टडी हम कहाँ करेंगे? न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है। अब देखिए जब ये हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी ऐसी डिजीज हो जिसका आपकी जानकारी मिल जाएगी और आप बिल्कुल आसानी से उसका डायग्नोस कर लेंगे। जिस तरीके से एक डिजीज है जॉइंट पेन। ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा विलेज के अंदर या ये जॉइंट पेन बिल्कुल आम हो चुका है कि जॉइंट पेन हो रहा है भाई। अब ये जॉइंट पेन क्यों हो रहा था आप बिल्कुल ये चैप्टर कंप्लीट करना तो बिल्कुल आप उसको बता सकते हैं कि भाई आप ऐसा क्या करो, यूरिन टेस्ट करा लो। अब वो इंसान आपसे पूछेगा भाई हम यूरिन टेस्ट क्यों कराएं? तो आप उसको बिल्कुल आसानी से आप क्या कह सकते हैं कि भाई यूरिन जो होता है, जब यूरिन टेस्ट करा लोगे तो हमें से पता चल जाएगा यूरिक एसिड की मात्रा कितना है। और यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होगा तो फिर उस हालत में क्या तब क्या होता है कि हमारा ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट के अंदर यूरिक एसिड जम जाता है जिसकी वजह से क्या होता है? ज्वाइंट पेन होता है। अब जिसको ये हाल अब जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, तो अब उसको हम क्या कहेंगे भैया अब तुम क्या करो? प्रोटीन जिस फूड के अंदर क्या हो, प्रोटीन अधिक मात्रा में हो, वो क्या कर दो आप? कम कर दो। तो अब वो सवाल करते हैं भैया प्रोटीन को खाना बंद कर दे, तो अब क्या कहेंगे? प्रोटीन जो होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड किस चीज में कन्वर्ट होता है? यूरिया और यूरिक एसिड में। जिसकी वजह से क्या हो सकता है जब यूरिक एसिड जिसकी वजह से यूरिक एसिड और बढ़ेगा तो आपका जॉइंट पेन और होगा। ठीक है। तो ये जो थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें हैं वो आपको जो बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगी। बहुत सारी डिजीज का आपको पता चल जाएगा कि ये डिजीज किस वजह से आखिरकार हो रहा है। ठीक है। अगर हम अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो हमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है ये हम देखेंगे इस वाले चैप्टर में। तो अब दूसरा चैप्टर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब देखिए भैया हमने बहुत अच्छे तरीके से खा लिया, एप्पल खा लिया, बनाना ले लिया, अच्छे तरीके से भोजन कर लिया। अब उसका जो पाचन तो कहीं ना कहीं होगा ना, तो उसका जो पाचन होगा उस वो जो डाइजेस्ट होगा वो कहाँ होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब डाइजेस्टिव में जब इसको हम इस वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे क्या देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन कौन कौन से ऑर्गन हैं,
कौन कौन से ऑर्गन वर्क कर रहे हैं। तो इसका बेसिकली मैं बताता हूँ, माउथ टू एनस, ठीक है। बस इतना से इतना ही दूरी तक का फ़र्क होगा। इसी के अंदर जो-जो ऑर्गन काम करेंगे इसके अंदर, इन सब चीज़ों को विस्तार से हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब दूसरा हो जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जिसकी वजह से आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। किस ब्लड ग्रुप वाले किसको किस किस इंसान को ब्लड दे सकते हैं, बी पॉजिटिव वाले ए पॉजिटिव को दे सकते हैं कि नहीं, ए पॉजिटिव वाले ओ पॉजिटिव को दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी एक चीज़ पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट जो है, सभी को मालूम है कि हार्ट जो है वो क्या करता है, पंपिंग करता है, ठीक है। और हार्ट ही क्या करता है, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचाता है, तो किस चीज़ के थ्रू पहुंचाता है, उन सब चीज़ों की स्टडी हम किस में करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर करेंगे। अब जो हमारा एक चैप्टर है सामने, स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारे बॉडी को बिल्कुल सपोर्ट करके देता है, सपोर्ट देता है ये, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम में हम स्टडी करेंगे किस चीज़ के बारे में, बोन्स के बारे में, बेसिकली कौन कौन से बोन्स हैं, इन सब चीज़ों का स्टडी हम करके स्केलेटल सिस्टम में करेंगे। अब जो हमारा मेरे सामने हम लोग के सामने आ रहा है नर्वस सिस्टम। क्या आ रहा है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है। इसकी स्टडी हम करेंगे नर्वस सिस्टम में। अब जो हमारा सामने कौन सा है, एक्सीलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब इस सिस्टम में हम किस चीज़, अब देखिए ये जो डाइजेशन हुआ, सर्कुलेशन हुआ, रिस्पायरेशन, अच्छा रिस्पायरेटरी सिस्टम भी हम देखेंगे। अब जो रिस्पायरेशन है, जो नॉर्मल सांस लेते हैं, जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं वो क्या होता है, ब्रीथ कहलाता है। वो सॉरी, मैंने वो चीज़ भूल गया, एक हमारा होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम भी होगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, एक एक रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। एक चैप्टर रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी होगा। इसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में देखेंगे कि O2 और CO2 का एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखेंगे कि हम जो सांस ले रहे हैं, ये उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन वर्क कर रहा है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। जो नॉर्मल हम साँस लेते हैं, ठीक है? वो ब्रीथ कहलाता है। बट एक्चुअल काम क्या होता है इसका? इसके अंदर हम क्या देखेंगे? एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस कहाँ पर होती है? अब हम किस चीज़ की बात कर रहे थे? एक्सीलरेटरी सिस्टम। एक्सीलरेटरी सिस्टम में क्या होता है देखिए, अब डाइजेशन हमने कर लिया, सर्कुलेशन देख लिया। ये सब जो प्रक्रिया है, ये सब प्रक्रियाओं होने के बाद कुछ ऐसी मटेरियल्स जो अननेसेसरी होगी कि इसके लिए, हमारे बॉडी के लिए, जिसका बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? अगर वो उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा सही मौके पे, तो क्या होगा, हमारा बॉडी डैमेज हो सकता है, ठीक है? तो उसको बाहर निकालने में जो हेल्प करते हैं, जो ऑर्गन हेल्प करता है, वो हो जाएगा हमारा किडनी यूरेटर, ठीक है? अब हमारा जो सबसे लास्ट पार्ट है, ठीक है, लास्ट चैप्टर है, वो क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एक सीरीज है किसका, ग्लैंड्स का। ये क्या करता है, सिक्रीट करता है किस चीज़ का, हार्मोन्स का। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये हमारा सिलेबस होगा, इसी अकॉर्डिंग हम वीडियो डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।